हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। एक व्यूअर ने पूछा था, साहब अगर यान में मॉइस्चर रह गया या अगर कॉटन में ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसमें यान प्रॉपर्टी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके लिए आपको मैं एक बढ़िया एग्जांपल दे के बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, आइडियल प्रोसेस जो होता है ना, जैसे कॉटन में मॉइस्चर 7.5 से 8 तक लेना, उससे ऊपर लोगे तो दिक्कत जाएगा। और ऑटो कवर में कोन बनने का बाद चेक करना हमेशा, चाहे आप मॉइस्चर कितने का लिया, 5.5 से 6% तक रहता है। ठीक है। आफ्टर वाईसीपी मॉइस्चर 10 से 11% तक हो जाता है, कभी कभी 12 तक भी चला जाएगा वाईसीपी होने के बाद। फिर वाईसीपी होने के बाद आधा घंटा ठंडा होने देना इसको। ठंडा होने के बाद चेक करना, 8 से 9% रहता है, मैक्सिमम 10% तक चला जाएगा। और इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया, एक कॉटन है, देखो 29 से 31 mm का लेंथ है, जी टेक से 34 स्ट्रेंथ जो होता है, माइक 3.8 से 4 तक का है। ठीक है। ये एक आइडियल प्रोसेस का दिखा, ये मॉइस्चर रहेगा। और देखिए, रोल ऑफ मॉइस्चर फॉर यान क्वालिटी। यान क्वालिटी का मतलब यान का आईपीआई, यान का सीएसपी और ये सब चीज मायने रहता है। यान के अंदर नेप्स कितना है वो सब मायने रहता है। यान क्वालिटी मतलब इसमें आ गया। ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या क्या है। सिलेक्ट कॉटन 7 से 9% मॉइस्चर कंटेंट, वैसे 7 से 8% लेना चाहिए। कभी कभी पार्टी का 9% तक आ जाता है तो एक्सेप्ट करना है। 9% से ऊपर कोई देता है तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि 9% से ऊपर जो जाएगा तो आपको वो बहुत फाइनेंशियल लॉस देगा। क्वालिटी वाइज, रियलाइजेशन वाइज दोनों में दिक्कत जाएगा। एवं 9% डू नॉट प्रोक्योर कॉटन। 9% से ऊपर तो कॉटन खरीदना ही नहीं है। ठीक है। इट अफेक्ट्स रियलाइजेशन बैडली। ये आपकी जो धागे का रियलाइजेशन बहुत भयंकर अफेक्ट करता है। समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, कॉटन में समझ लो 8% मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर होना चाहिए। आपने खरीद लिया 10% वाला, मॉइस्चर वाला खरीद लिया, तो इसमें क्या दिक्कत क्या पता है, जैसे 10% वाला प्रोसेस करोगे ना तो इसमें जो मॉइस्चर है ऑटो कनर तक जाता है तो पूरा सूख जाएगा, मतलब जो 2% एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उड़ जाएगा। तो आपके जो फाइबर का जो वेट है वो घट जाएगा। और ये जब यान बन के तैयार हो जाएगा 2% आपकी लॉस होगा। 8% जगह 10%, समझ लो आपकी रियलाइजेशन 87 आता था तो ये सीधा घट के 85 आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप लोग कॉटन खरीदते हो, हाई मॉइस्चर वाला कॉटन नहीं लेना, वो डायरेक्ट लॉस रहेगा। और इसमें आईपीआई का भी लोचा रहेगा, ज्यादा मॉइस्चर वाला लोगे आईपीआई भी बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन बहुत घटेगा। इट क्रिएट टू मच नेप्स इन प्रोसेस। गीलापन के चक्कर में रुई जैसे कपास गीला होता है वो मुड़ जाता है, नेप्स बन जाता है। तो लेफ्ट बन जाता है तो दिक्कत जाता है, फिर आईपीआई वगैरह बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो, वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ट्रांस और किट्टी फ्रॉम कॉटन। कॉटन में जो ट्रांस रहता है, जो इम्प्योरिटीज रहता है वो निकलता नहीं। और जो सीड का टुकड़ा वगैरह रहता है जिसको किट्टी बोलते हैं वो भी झड़ता नहीं। वो किट्टी क्या करेगा, आपको आइदर लेफ्ट में शो कर देगा धागे में, नहीं तो ठीक में शो कर देगा। तो कुल मिला के ज्यादा मॉइस्चर वाला कॉटन लोगे किसी भी एंगल में सही नहीं है, ये सारी दिक्कत देगा। ब्लोअर कार्डिंग का बिटर, लिक्रिन, सिलेंडर स्पीड, ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे गीला कॉटन है, ज्यादा हार्श बीटिंग करोगे लेफ्ट बन जाएगा तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। स्पीड कम करोगे तो किट्टी नहीं झड़ेगा, तो उसमें फिर आरएच पे जाना पड़ेगा, आरएच कम करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये मतलब सरदर्दी है अगर आपने हाई
मॉइस्चर कॉटन खरीद लिया, आईपीआई इंक्रीज वेरी मच। आईपीआई कम से कम अगर ज्यादा मॉइस्चर वाला माल लोगे 15 से 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, आईपीआई बढ़ जाएगा। वो आज पर मॉइस्चर क्वांटिटी कितना ज्यादा वाला खरीदा, ठीक है। नो डाउट सीएसपी इंक्रीज, लेकिन इसमें एक ही प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट एक ही है, सीएसपी बढ़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कॉटन में जब मॉइस्चर घुसता है तो इसमें ताकत आता है। कॉटन का ऐसा प्रॉपर्टी है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो सीएसपी बढ़ता है। विस्कस में इसका उल्टा है, विस्कस में कॉटन घुसेगा तो सीएसपी डाउन होगा। तो ड्यू टू मोर आईपीआई पार्टी नॉट रेडी टू टेक एड, जैसे कि आपकी आईपीआई बढ़ जाएगा कोई भी पार्टी राजी नहीं होगा माल खरीदने में। वी हैव टू कीप RH% लो इन बैक प्रोसेस, मतलब कार्डिंग से लेके ब्लोरूम से लेके सिंपलेस्ट तक RH बिल्कुल कम रखना पड़ता है। 45-46% रखोगी तब मैनेज कर पाओगे। और वी हैव टू इंक्रीज RH इन ऑटोकोर, और इसको कंपनसेट करने के लिए ऑटोकोर में कम से कम 65-70% RH रखोगे, क्योंकि जो लेब्स वगैरह बढ़ना था, जो किट वगैरह जड़ना था वो पटरी के अंदर हो जाएगा। अभी देखो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, एक 30 एली KW का माल है, रैपिंग अपन 30.5 रखे, मॉइस्चर इन यान 7.5% है, समझ लो। आईपीआई समझ लो उसका 565 है, सीएसपी 25 है, 2500 है, रियलाइजेशन 88% है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं आपको, इसमें आपको जस्ट गाइडलाइन के लिए बोल रहा हूं। तो वही यार वही कॉटन 30 से नहीं बना, 30.5 काउंट बना, मॉइस्चर धागे में 8% रहा, तो आईपीआई कितना है 595 है, यहाँ थोड़ा बढ़ गया। और सीएसपी 2550 है, यहाँ बढ़ गया। और ध्यान रखो आईपीआई बढ़ने से खराब होता है धागा का क्वालिटी, सीएसपी बढ़ने से अच्छा होता है। ये अपना माइनस पॉइंट रहा, ये अपना प्लस पॉइंट रहा। और रियलाइजेशन क्या हुआ 87.5 हो गया, थोड़ा कम हो गया, ये अपना माइनस पॉइंट रहा। फिर उसके बाद देखो वही 30 काउंट, वही कॉटन 30.5 का रपिंग रखा, 9% मॉइस्चर रहा। देखो आईपीआई यहाँ पे बढ़ गया, ये भी माइनस पॉइंट रहा। और यहाँ सीएसपी बढ़ गया, थोड़ा प्लस पॉइंट रहा। तो ये जो रियलाइजेशन है 86.5% रहा, तो ये माइनस फिगर आ गया, कम हो गया। तो ऐसे ही 30 काउंट सेम कॉटन सेम काउंट है, 11% धागे में मॉइस्चर है, आईपीआई देखो 700 हो गया, सीएसपी 2750 हो गया, और रियलाइजेशन 84.5% हो गया। तो कुल मिला के जो आपकी रियलाइजेशन इतना कम हो जाएगा और आईपीआई इतना बढ़ जाएगा, ये क्या काम आएगा? ये कोई काम नहीं आएगा। सीएसपी अपन 2500-2600 बहुत है, 2750 आने से भी कोई काम नहीं आता, क्योंकि धागे का रियलाइजेशन कम हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, और ये धागा की जगह मॉइस्चर था जो उड़ गया, और ये आईपीआई बढ़ गया। तो दोनों की साइड से मारे गए हम लोग। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, ये जो मॉइस्चर होता है बहुत बड़ा बीमारी है। कॉटन परचेज के टाइम मॉइस्चर हर बेल का चेक करके रखो, मिक्सिंग इशू के टाइम में बराबर चेक करके लो, सारे बेल का मॉइस्चर बराबर है क्या। मॉइस्चर ज्यादा वाला लोगे तो दिक्कत में पड़ोगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।